नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एचपी जेईई आईटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं कंप्यूटर के टाइप्स पर जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रॉडली कंप्यूटर्स के सिग्नल के आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। तो उसकी तीन डिवीजन्स बनती हैं। पहला सिग्नल के आधार पर जो होगा डिजिटल कंप्यूटर हो सकता है, जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ठीक है, ज़ीरो और वन जिसमें बाइनरी डिजिट्स जो यूज़ करता है। ठीक है जी। उसके बाद आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आप के एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि जैसे सिमुलेटर हैं, पायलट्स जो होते हैं, प्लेन के पायलट्स होते हैं, उनको डायरेक्ट प्लेन में नहीं बिठा दिया जाता, पहले उनकी ट्रेनिंग होती है सिमुलेटर के ऊपर। तो सिमुलेटर में वैसी ही कंडीशंस पैदा की जाती हैं जो एक्चुअल में रियल लाइफ में पैदा होंगी। जैसे प्लेन के साथ बादल आ गया, अब जब प्लेन उड़ रहा है तो किस तरह से वो आपका रिएक्ट करेगा प्लेन, तो उसी हिसाब से हिलने लगती है कॉकपिट। तो वो उस तरह के एनालॉग कंप्यूटर हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो मेजर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो कि डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे आपका बीपी ब्लड प्रेशर की मशीन है, आपकी बाजू के ऊपर लपेट दिया जाता है। ठीक है, और वो आपका जो फिज़िकल जो आपका पल्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर देख के और डिजिट्स के रूप में वो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है फिर आपका ब्लड प्रेशर। तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर हो गए। तो ये तो आपका सिग्नल के आधार पर इनकी क्लासिफिकेशन थी। देन डिजिटल कंप्यूटर्स की एक अलग से क्लासिफिकेशन होती है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन है, मेन जो है वो मैं आपको बता दूं, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, देन आपका सुपर कंप्यूटर है। तो ये कुछ डिजिटल कंप्यूटर्स की कैटेगरीज हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अ माइक्रो कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज। ठीक है जी, ऑप्शन ए है अ स्मॉल लो कॉस्ट डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है जी, तो माइक्रो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर भी है, लो कॉस्ट भी है, स्मॉल भी है। नेक्स्ट ऑप्शन है विच कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी होता है। ऑप्शन सी है अ स्टोरेज यूनिट इनपुट आउटपुट यूनिट। ठीक है जी, स्टोरेज यूनिट भी होता है, इनपुट आउटपुट भी होता है इसमें। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इस तरह ध्यान से पढ़िएगा इस तरह के क्वेश्चंस को, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है आप कोई भी एक ही ऑप्शन टिक करके पेपर में आ जाए, तो आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज द लीस्ट पावरफुल येट द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर। ठीक है जी, ये इस तरह का कंप्यूटर है जो कि सबसे कम पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ये कंप्यूटर। वो कौन सा है ये पूछा गया है। तो ये कंप्यूटर की देखिए कैटेगरीज आ गई, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है जी, तो ये सारे नहीं है, माइक्रो जो कंप्यूटर है वो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। माइक्रो कंप्यूटर आपका जो पीसी आप यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, ठीक है, जो आप डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर यूज़ करते हो वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो इनको इसलिए कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही। ठीक है जी, तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, साइंटिफिक पर्पसेस के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है उनकी स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कुछ मामलों में, स्टोरेज के मामले में, सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा क्षमता ये रख सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा हो। और इसी के साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सर्वर की तरह काम कर सकते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर का जो प्रोसेसर ज़्यादा फास्ट होता है उसका मेन पर्पस होता है बहुत क्विक जो है आपकी प्रोसेसिंग करना। ठीक है, इसलिए सुपर कंप्यूटर को बनाया गया। फ्लॉप्स में उसकी स्पीड मापी जाती है, जबकि बाकी सारे कंप्यूटर्स गीगाहर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर क्या था। अब इसका आंसर आप बताइए। यहाँ पर इन्होंने तो बताया है अल्टायर। ठीक है जी, लेकिन ये अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये नाम नहीं मिलेगा। तो अगर कोई और है नाम तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज। डेस्कटॉप कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है, पीसी कहा जाता है। ठीक है जी, पर्सनल कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं देखिए, मैंने आपको बताया है कि इस तरह से जो आपका केस होता है, ठीक है जी, जिसको सीपीयू बोलते हैं लेकिन केस कहना चाहिए, इस तरह से अगर लेटाया हुआ हो तो उसको डेस्कटॉप बोल देते हैं, और अगर इस तरह से खड़ा करके रखा हो वो, ठीक है जी, लंबाई में इस तरह से, तब उसको टावर बोलते हैं। ठीक है जी, ये इनका थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है। सीपीयू नहीं इसको बोलते, कुछ लोग इनको सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू एक छोटा सा पार्ट जो है मदरबोर्ड के ऊपर लगा रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पीसी। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी आपको पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाय होम। ठीक है जी, फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर मार्केट में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इसमें जो राइट आंसर है देखिए वो है आपका ऑप्शन बी, 1981 में एप्सन। एप्सन जो है ये जो जापानीज़ कंपनी के द्वारा बनाया गया था, और जो इसकी इन्वेंशन की गई थी 1980 में ये बन गया था, लेकिन 1981 में लॉन्च हुआ। यूकियो यूकियो योको जावा। ठीक है जी, इन्होंने ये कंप्यूटर जो है लैपटॉप बनाया था वर्ल्ड का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंप्यूटर कौन सा है निम्नलिखित में से? तो ये क्वेश्चन आपको एच पी जे में पहले भी पूछा गया है, और इस तरह के सिंपल, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा सकते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए नोटबुक जो है ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। और ये कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है ये। ठीक है, ये माइक्रो कंप्यूटर है। नोटबुक माइक्रो कंप्यूटर की उसमें श्रेणी में आता है। लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, डेस्कटॉप भी। और वर्क स्टेशन जो है ये एक्चुअल में थोड़ा सा इसका कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बताया है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नोटबुक है। आपकी लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन इससे ज़्यादा होती है, डेस्कटॉप की भी ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा बड़ी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका वर्क स्टेशन की होती है। वर्क स्टेशन जो है डाटा एनालिसिस वगैरह के आपके काम आता है। किसी एक स्पेसिफिक जॉब पर अगर काम करना हो, आपको एनालाइज करनी हो चीज़ें, तो आप वर्क स्टेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ डैश कंप्यूटर ऑल्सो रेफर टू एज लैपटॉप is a small lightweight personal computer that incorporates the screen, the keyboard, storage and processing components into a single portable unit। तो कुछ नहीं है, स्टेटमेंट बड़ी लिख दी है। बाकी ये वही पूछा गया है कि आपका जो है स्मॉलेस्ट कंप्यूटर कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, नोटबुक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ एन। ठीक है जी, पर्सनल कंप्यूटर किसकी नीड्स के मुताबिक बनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, इंडिविजुअल। ठीक है जी, तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मिनी कंप्यूटर डिफाइंड एज। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर की कैटेगरीज हैं, सबसे जो छोटी श्रेणी का कंप्यूटर माना जाता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है, अ स्मॉल डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर है, आपको पता है ये सारे डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगराइजेशन मैंने शुरू में बताया था। विच नॉर्मली इज़ एबल टू प्रोसेस एंड स्टोर डाटा मोर देन माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल से ढंग से ये बताया आपको आंसर भी। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज मत हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर्स आर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ऑप्शन ए है मल्टी यूज़र सिस्टम, ऑप्शन बी है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ऑप्शन सी है सिंगल यूज़र सिस्टम, ऑप्शन डी है सिंगल प्रोसेस सिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें आप बताइए कि कौन सा राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर है मल्टी यूज़र सिस्टम। ठीक है, मिनी कंप्यूटर है और मेन फ्रेम कंप्यूटर ये आपका सर्वर की तरह काम कर सकते हैं। बाकी के जो सिस्टम और उनके साथ जुड़े हैं उनको उनको ये सर्व कर सकते हैं। तो ये मल्टी यूज़र सिस्टम की तरह काम करते हैं मिनी कंप्यूटर्स भी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल बस स्ट्रक्चर इज़ प्राइमरीली फाउंड इन। ठीक है जी, इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंगल बस स्ट्रक्चर में होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। सिंगल बस स्ट्रक्चर में एक ही बस, बस आपको पता है कि क्या है, कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ होता है मीडियम, वो उसको बस कहते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो सिंगल बस जो है वो क्या है, प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसके लिए यूज़ होती है। तो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में सिंगल बस जो है वो यूज़ होती है, सिंगल बस स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है कि इस एक ही बस के अंदर इंस्ट्रक्शंस भी उसी बस के अंदर से ट्रैवल करेंगी आपकी, और डाटा भी जो जिस डाटा पर इंस्ट्रक्शंस को आपको एग्जीक्यूट करना है वो डेटा भी। ठीक है जी, जबकि जो डबल बस सिस्टम है, डबल बस सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस के लिए अलग बस यूज़ होगी और डेटा के लिए अलग बस। तो इसलिए इसी वजह से जो सिंगल बस स्ट्रक्चर है वो स्लो काम करेगा। ठीक है जी, जबकि जो डबल बस स्ट्रक्चर है वो आपका ज़्यादा फास्ट काम करता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज large and expensive computer capable of simultaneously processing data for hundreds और thousands of computers। ठीक है जी। तो ये कौन सा कंप्यूटर है इस तरह का? इसमें मैंने आपको पहले भी बताया, आपको अभी गेस कर लेना चाहिए सही से। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि सर्वर की तरह काम करेगा, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क में। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को ये जो है डील कर सकता है एक साथ। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में आप याद रखिए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, जब अगर बात आएगी कि साइमल्टेनियसली अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स को जो है साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डाटा फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स यूज़र कौन सा कंप्यूटर कर सकता है, तो वो मेन फ्रेम होता है। तो इस मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर हो सकता है सुपर कंप्यूटर से ही बेहतर हो। और इसी तरह से जो स्टोरेज क्षमता के मामले में भी आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर हो सकता है कि सुपर कंप्यूटर से भी बढ़िया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर? कौन सा कंप्यूटर ज़्यादा कॉस्टलियर होता है जनरली, आमतौर पर? ठीक है जी, सर्वर भी यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो सकता है। सर्वर अगर आप कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सर्वर्स की बात करें, 5 स्टोरी तक सर्वर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर भी हो सकता है, क्योंकि सर्वर आपका बिल्डिंग के अंदर सर्वर हो सकता है, कोई छोटा सा एक ही बिल्डिंग के अंदर। ठीक है जी, जहाँ पर वो 5 कंप्यूटर्स के लिए सर्वर का काम कर रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर ज़्यादा कॉस्टलियर हो। तो ये क्वेश्चन में वैसे आंसर मेन फ्रेम कंप्यूटर बताया गया है, लेकिन सर्वर भी यहाँ पर हो सकता है। ऐसा नहीं कि सर्वर ना हो। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा है एग्जामिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर विद मैनी फीचर्स एंड गुड प्रोसेसिंग पावर? ठीक है जी। तो कौन सा सिंगल यूज़र कंप्यूटर है और जिसकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी है? तो इसमें देखिए, जो सुपर मिनी कंप्यूटर आपको मैंने बता दिया कि ये भी एक सर्वर की तरह बाकी कंप्यूटर्स के लिए काम करता है। ठीक है जी। और सुपर कंप्यूटर जो है साइंटिफिक पर्पसेस के लिए काम करता है, तो सिंगल यूज़र की इसमें बात ही नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है एक और चीज़ जो है, आपको मैनी फीचर्स एंड गुड प्रोसेसिंग पावर यहाँ पर लिखा गया है। तो इस वजह से यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन मैंने आपको बताया कि हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला एक कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो वर्क स्टेशन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। माइक्रो कंप्यूटर तो आपका बिल्कुल नीचे की श्रेणी का आ जाएगा, जो हम डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो मैकिनतोश भी सिर्फ एक पीसी की तरह ही आपका काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर स्पेशली डिज़ाइंड कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एक्सट्रीमली। अभी आपको इस तरह की चीज़ें पढ़नी है ध्यान से। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की बात कर रहा है, जो कि एक्सट्रीमली फास्ट कर सके। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है जी, ये साइंटिफिक और कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? तो पावरफुल कंप्यूटर की जब भी बात आती है तो जनरली तो आपका सुपर कंप्यूटर ही आंसर रहेगा, सुपर कंप्यूटर। लेकिन आपको मैंने ये बता दिया कि स्टोरेज क्षमता के आधार पर पूछा हो तो मेन कंप्यूटर आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर करंचियर इज़ द इनफॉर्मल नेम फॉर? नंबर करंचियर किस चीज़ का इनफॉर्मल नाम है? तो इसमें आपका राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ कंप्यूटर फॉल्स इनटू डैश कैटेगरी इफ़ इट इज़ एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, फास्टेस्ट कंप्यूटर की बात हो रही है, तो ये इसका आंसर रहेगा सुपर कंप्यूटर। मैंने बताया फ्लोटिंग पॉइंट फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड जो है इसका यूनिट रहता है। इसकी स्पीड इस यूनिट में मापी जाती है, क्योंकि जो आपका गीगा हर्ड या मेगा हर्ड्स जिसमें स्पीड मापी जाती है आम कंप्यूटर की, वो यूनिट जो है इसकी स्पीड मापने के लिए सफिशेंट नहीं है, वो इसकी स्पीड नहीं माप सकते हैं सुपर कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज़ यूज इन द वेदर फॉरकास्टिंग? वेदर फॉरकास्टिंग में कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर। ठीक है जी, साइंटिफिक पर्पसेस एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो भी हाई एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उनके लिए सुपर कंप्यूटर ही आपका यूज़ होगा। तो वेदर फॉरकास्टिंग एक तरह का आपका साइंटिफिक कैलकुलेशंस है, तो यहाँ पर आप याद रखिए वेदर फॉरकास्टिंग के लिए आपका सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम रन्स ऑन अ कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम कहाँ रन करवाई जाती है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी। ठीक है जी। आप जो अभी दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फूगाकू, जापानीज़ कंप्यूटर है। ठीक है जी। और इंडियन जो कंप्यूटर है उसका दुनिया में अभी 63rd रैंक पर है वो। ठीक है, जो फास्ट है सुपर कंप्यूटर इंडिया का। और परम सीरीज़ के जो कंप्यूटर, सबसे पहला परम था आपका कंप्यूटर, परम सिद्धि। परम सिद्धि आर्टिफिशियल एआई, ये आपका इंडिया का भी वर्तमान सुपर कंप्यूटर है। 63rd है इसका वर्ल्ड में रैंक। और सी डैक याद रखिएगा आप, जो परम कंप्यूटर्स हैं ये सी डैक के द्वारा डेवलप किए गए थे। सी डैक का मतलब हुआ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एक्सेस अ मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफन यूज़। अगर आपको एक्सेस करना है मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर तो आप क्या यूज़ करेंगे? ठीक है जी। तो एक्चुअल में होता क्या है कि सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज़ ही इतना बड़ा होता है कि आप डायरेक्टली उस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई मेंटेनेंस वगैरह का काम करना है तो आप वहाँ पर उसको एक्सेस करते हैं, किसी चीज़ के साथ वहाँ पर जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं टर्मिनल। तो टर्मिनल के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह नहीं होगा। ठीक है जी। और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह यूज़ होगा सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही, लेकिन टर्मिनल वहाँ उसके साथ कनेक्ट हो सकता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ। फिर उसके ऊपर आपने जो काम करना है वो आप वहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह का कर सकते हैं। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो बड़े बड़े सर्वर हैं आपके, ठीक है जी, 5 स्टोरी बिल्डिंग के सर्वर बने हुए हैं, तो उनको कैसे आप एक्सेस करेंगे? तो वो अलग अलग जगह पर टर्मिनल्स लगा कर आप वहाँ उनको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द ऑड वन आउट। ठीक है जी, ऑड वन आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर आपका देखिए, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर की अलग अलग कैटेगराइजेशंस हैं। तो यहाँ पर जो आपका डिजिटल कंप्यूटर ऑड वन बताया गया है। ठीक है जी। लेकिन आपका नोटबुक भी जो है वो भी आपका डिजिटल कंप्यूटर ही है। तो ये सारे इनफैक्ट डिजिटल कंप्यूटर ही हैं जितने भी हैं। तो यहाँ पर डिजिटल जो कंप्यूटर है ये एक असल में ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, सभी को डिजिटल कंप्यूटर बोल दिया जाता है इन सभी को। तो इसलिए शायद डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश कंप्यूटर्स कंप्यूटेशन इज कैरिड आउट विद फिजिकल क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज, लेंथ, करंट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है जी। मैंने आपको वैसे शुरुआत में ही, इस वीडियो के शुरू में ही बता दी थी चीज़ें। तो इन कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है जी। यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर भी इसके साथ हो सकता है वैसे आंसर। ठीक है जी, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर भी मैंने बताया कि जो है आपकी एनालॉग क्वांटिटी को हो सकता है मेजर करें और फिर आंसर आपका डिजिटल फॉर्म में वो बताएं, वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटेशन इज़ कैरिड आउट विद फिजिकल क्वांटिटीज़, ये पूछा गया है सिर्फ। ठीक है जी। तो यहाँ पर वो हाइब्रिड कंप्यूटर भी हो सकता है, एनालॉग कंप्यूटर, लेकिन ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एनालॉग कंप्यूटर ही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज़। ठीक है जी। एक्यूरेसी की बात करें तो इनकी बहुत लो एक्यूरेसी होती है, लो एक्यूरेसी है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है